नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे 2019 और 2021 के मेंस एग्जाम को एक साथ कवर किया जाए। अधिकांश बच्चों का जो क्वेरीज आई है मेरे पास कि जिनकी 2019 और 21 दोनों की मेंस है, तो वो इस बात पर कंफ्यूज है कि सर कैसे उसको एक साथ कवर करें। 19 के एग्जाम की डेट भी आ गई है, 6 फरवरी से आपके 19 का मेंस का एग्जाम होना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने एक रोडमैप ये बनाया है कि आप जो तैयारी है वो एमपीपीएससी 2021 की करें। मतलब जो आपका सिलेबस रहेगा वो 2021 की ही आप तैयारी करें। आप पेपर 1 से यूनिट 5 रियासत को हटा दें और जीआईएस जीपीएस जो है यूनिट 5 उधर पार्ट 2 में उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो आपके साइंस टेक वाले पोर्शन में जरूर काम आएगी। वही अगर दूसरे पेपर की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल थिंकर और जो बेसिक इकोनॉमी पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 में बेसिक इकोनॉमी है, उसको अगर आप हटा देते हैं तो आप देखेंगे अधिकतर चीजें आपकी कवर 2019 में हो रही है। पेपर 3 में हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पेपर 3 2021 का ही तैयार कर जाएं, क्योंकि जो 2019 का आखिरी एग्जाम हुआ है उसमें चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपकी कंप्यूटर हो, बहुत डेप्थ में जाके पूछा गया है। तो संभावना यही है कि इस बार भी 2019 का पेपर वैसे ही बहुत डेप्थ में जाके पूछा जाएगा, जबकि 2021 का सिलेबस अपने आप में डिकोड है। अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो आपके 2019 का जो पेपर 3 का पार्ट 1 है, साइंस वाला सेक्शन, वो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेपर 1 में आप रियासत छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ लें, पढ़े 21 का, लिखे 19 में। पेपर 2 कि आप ये अगर 4 यूनिट हटा दें तो रफली आपका पेपर 2 कवर हो रहा है। और पेपर 3 में अगर बात की जाए तो इसको मैं कहूंगा आप एज इट इज पढ़कर जाएं। आपको जो एडिशनल चीजें पढ़नी है वो आपको पेपर 1 में हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर देखा जाए तो 90% सिलेबस लगभग आप इसको इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वही बात की जाए पेपर 4 की तो कुछ थिंकर्स अगर आप हटा दें, जो पॉलिटिकल थिंकर में हैं, अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, उनको अगर आप पढ़ ले, ऐड कर ले, तो आपका पेपर 4 भी जो इथिक्स है वो एज इट इज कवर हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी का पेपर वैसा ही है, इस बार डिकोड कर दिया गया है 20 के सिलेबस में 21 के लिए, और 19 में जो है वो डिकोड नहीं था। लेकिन आप तैयारी बृहद रूप में करके जाएंगे तो आपको 21 की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, अगर आप उसको ब्रॉड वे में कवर करके जाएंगे तो आपके 19 की कोई भी डिफिकल्टी, जो डिफिकल्ट पेपर हो गए, आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। पेपर 6 जो ऐसे है वो एज इट इज ही है, कुछ चीजें इस पे चेंज है तो वो बहुत माइन्यूट लेवल की है, जैसे हिंदी का कुछ सेक्शन उसमें आ रहा है तो आपके पेपर 5 में कवर हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर बात की जाए पढ़ने की तो पढ़ना आपको 2021 का सिलेबस है और लिखना उसको 2019 के तरीके से है। तो अब बात की जाए लिखने के तरीके पे, तो लिखने के तरीके पे बात की जाए तो सबसे पहले 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर की बात आती है। तो 3 मार्कर एज इट इज, चाहे वो 2019 हो या 2021 हो, एज इट इज है, आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 6 मार्कर में है क्या कि पहले एक पेज, अभी 2021 में जो था वो हम आधे पेज लिख रहे थे और 2020-19 में हमको पूरा पेज लिखना है। इसमें अगर आप 2 चीजें कर लेते हैं तो आपका ये चीज कवर हो जाएगा। पहली चीज क्या, डायमेंशन आप अगर बढ़ा लेते हैं, 1 या 2 एक्स्ट्रा डायमेंशन आप बढ़ा लेते हैं तो आपका वो जो आंसर है जो आधे पेज का था वो वैसे ही यूनिट 6 में कवर हो जाएगा। दूसरी बात, लाइन छोड़कर लिखे या कहा जाए स्पेस मैनेजमेंट कर लें। स्पेस मैनेजमेंट आप अगर कर लेते हैं, जैसे लाइन छोड़ना हो गया या हेडिंग डालने से पहले 1-2 स्पेस, लाइन का स्पेस लेना, कोई डायग्राम अलग से बना देना, कोई मैप या फ्लो चार्ट बना देना, तो अगर आप स्पेस मैनेजमेंट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा डायमेंशन कवर कर लेते हैं तो आसानी से वो 5 मार्कर का क्वेश्चन आपका 6 मार्कर में कवर हो जाएगा। रही बात 15 मार्कर की, तो ये बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज आप 2 पेज लिख ही रहे, 2 पेज की आप प्रैक्टिस कर ही रहे थे। अब आप यहाँ पर 3 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें तो जो 2 पेज का आंसर है वो आसानी से 3 पेज में एक्सपेंड हो सकता है, अगर हम सिर्फ उसका डायमेंशन बढ़ा दें तो कहना यह है कि पढ़ना 21 का सिलेबस है, लिखना 2019 के तरीके से है, और 21 के सिलेबस में सिर्फ ये संशोधन आपको करना है, कुछ चीजों को आपको छोड़ देना है जो 21 के लिए स्पेसिफिक है। वो आप 12 फरवरी जब भी मेंस हो जाएगा उसके बाद आप 2021 के लिए पढ़िए। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था मेरा कि किस प्रकार से 2019 और 21 के बीच समन्वय
बनाया जाए। तो पढ़ना 2021 के सिलेबस है और लिखना 2019 के तरीके से है। तो यही एक छोटी सी सजेशन, छोटी सी स्ट्रेटजी आप सभी के लिए और आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए आप सभी को मेरा अभी से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। धन्यवाद।